मेरा नाम रविंद्र गुजर, जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते एक निवेदन करना चाहता हूँ कि हम लोग पूरे देश के लगभग 500 जिलों में, मैं तो उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष होने के नाते उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से एक निवेदन के साथ आह्वान करता हूँ कि आप सब लोग 11 जुलाई को जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने के लिए विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर हम लोग 75 जिलों में, जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहा हो, जो भी आपके चैनल को के माध्यम से मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि ये आंदोलन, मुझे लगता है इस बार देश का सबसे बड़ा आंदोलन होगा और इसमें हमें विभिन्न संगठनों का हमें समर्थन किया है। अभी थोड़ी देर पहले करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमें समर्थन दिया है। देश के सबसे बड़े योग गुरु महाराज करमवीर जी ने हमारे इस अभियान का समर्थन किया है और गुर्जर समाज के सबसे बड़े अध्यक्ष श्री हरिश्चंद्र भाटी जी ने हमें समर्थन किया है और विभिन्न संगठनों के सैन समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमें समर्थन किया है और त्यागी समाज के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने हमें समर्थन किया है और पाल समाज के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने हमें समर्थन किया है और संयुक्त व्यापार संघ ने हमें समर्थन किया है। IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने हमें समर्थन किया है और लगभग पूरे प्रदेश में एडवोकेट हमें समर्थन कर रहे हैं, बार एसोसिएशन उनकी, सब लोगों ने हमें समर्थन किया है। तो मैं अपने क्षेत्र की जनता से और पूरे प्रदेश की जनता से और देश की जनता से निवेदन करता हूं कि आने वाला 11 जुलाई ये देश का सबसे बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बना तो देश में बहुत बुरी स्थिति होने वाली है। आने वाले समय में ना पानी पीने को मिलेगा, ना मकान रहने को मिलेगा, ना कपड़ा पहनने को मिलेगा, मारा मारी हो जाएगी, गृह युद्ध के आसार बन जाएंगे। इसलिए इस गृह युद्ध से बचने के लिए, इस पानी के युद्ध से बचने के लिए देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए। मैं बता रहा हूँ, किसानों के 20 संगठन जो महत्वपूर्ण, जहां तक उनके पास सूचना गई, सब लोग अपने आप समर्थन में हमारे साथ आ चुके हैं और वो पूरे देश में हमारे साथ आंदोलन में खड़े मिलेंगे। और सारे संगठनों ने, मुझे पहली बार ऐसा लग रहा है कि सारे संगठनों ने अपने आप हमें समर्थन दिया है और सब लोग तन और मन और धन से बात करने की, समर्थन देने की बात कर रहे हैं। समर्थन ऐसे नहीं कि लिख के दे दिया हो, वीडियो में बोल दिया हो। ईमानदारी के साथ सारे संगठन के लोग हमारे जिला अध्यक्षों से संपर्क कर रहे हैं। हर जिले में मुझे लगता है कि देश का सबसे बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। मैं भानु प्रताप सिंह, भारतीय किसान भानु का राष्ट्रीय अध्यक्ष, जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अवगत करा रहा हूं और विश्वास दिला रहा हूं कि जनहित में और राष्ट्रहित में जो वो काम कर रहे हैं उसमें हम जो उनकी मांगे हैं उनका पूर्ण समर्थन और सहयोग करेंगे। और जहां पर भी हो, इस जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के आंदोलन करेंगे, धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। उसमें भारतीय किसान यूनियन भानु पूरा देश में, पूरे राष्ट्र में बढ़ चढ़ कर उनका सहयोग करेगा।
जय जय श्री राधे। मैं शरणजीत सिंह गुर्जर, भारतीय किसान यूनियन संघर्ष के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सभी देशवासियों से अपील करता हूं कि जनसंख्या समाधान फाउंडेशन ने जो मुहिम चला रखी है उसमें सभी देशवासी उनका सहयोग करें, क्योंकि आने वाले समय में ये बहुत बड़ी समस्या बन के आपके सामने आ रहा है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल चौधरी जी, प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र गुर्जर जी, आपका और आपके समस्त टीम का पूर्ण समर्थन करता हूं, पूर्ण सहयोग करता हूं। आप लोग जहां भी मेरे संगठन की जरूरत होगी, आपके साथ तन मन धन से मेरा संगठन आपके साथ खड़ा रहेगा। और मैं भी चाहूँगा कि निश्चित रूप से जनसंख्या समाधान फाउंडेशन को विजय हो, जो आपकी जीत हो और इस देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो। धन्यवाद। दिवाकर सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन संघर्ष हैं। देश में बहुत सख्त आवश्यकता है जनसंख्या नियंत्रण कानून की। संगठन भारतीय किसान यूनियन संघर्ष 11 तारीख में देश भर में होने वाला एक दिवसीय धरना प्रदर्शन, जो केवल जनसंख्या नियंत्रण कानून लगाने के लिए किया जाएगा, उसमें जनसंख्या नियंत्रण फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र गुर्जर जी को साथ संगठन तन मन और धन से सहयोग करते हुए पूरे देश में आंदोलन करेगा। और आदरणीय प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी को जनसंख्या नियंत्रण कानून हम दो हमारे दो सबके दो लागू कराने के लिए मांग पत्र सौंपेगा। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। मैं वीरेंद्र कुमार, महामंत्री गुर्जर सभा मेरठ, जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल चौधरी जी द्वारा जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के लिए किए गए इस कार्य में गुर्जर सभा की तरफ से पूरा सहयोग देने का आह्वान करता हूं। और जिला मुख्यालय पर 11 जुलाई को होने वाले कार्यक्रम में 10 से 3 बजे तक सभी के साथ पूर्ण सहयोग करने का समर्थन करता हूं और धरने में शामिल रहेंगे। मैं दूसरे ज़िले में भी हमारे समाज के जितने लोग संबंधित हैं उन सबसे अपील करता हूं कि वो सब भी इसमें पूर्ण सहयोग करें और 11 तारीख को अपने मुख्यालय पर धरने में सहयोग करें। मैं सरदार दलजीत सिंह, महामंत्री संयुक्त व्यापार संघ मेरठ, जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के सभी पदाधिकारियों को अवगत कराना चाहता हूं कि 11 जुलाई को देश के सभी मुख्यालयों पर जो धरने प्रदर्शन का आप लोगों ने आयोजन रखा है, उसमें मेरठ का सभी व्यापारी वर्ग एवं संयुक्त व्यापार संघ की पूरी टीम कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ है। अपितु यह भी बताना चाहता हूं कि सिर्फ 11 तारीख को ही नहीं, इसके अलावा भी जो आपकी गतिविधियां होंगी उसमें टीम संयुक्त व्यापार संघ और मेरठ का व्यापारी आपके साथ है। ईश्वर हमारी मदद करे। जय हिंद, जय भारत। मैं एडवोकेट ललिता चौधरी, मैं पेशे से एक वकील हूँ, जिसकी वजह से जनसंख्या के ऊपर मैं कुछ विचार रखना चाहती हूँ, क्योंकि जैसे कि जनसंख्या नियंत्रण फाउंडेशन के जो अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र गुर्जर जी ने जो एक मुहिम चलाई है, जिसके अंदर वो लोग जनसंख्या के लिए सभी लोगों में जागरूकता फैला रहे हैं। और ये एक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी देश में यदि कोई भी संसाधन है और उसमें जनसंख्या वृद्धि होती जाती है, तो वो संसाधन दिन पर दिन कम होते चले जाते हैं, जिसकी वजह से उस राज्य के अंदर जो विकास का स्तर है वो रुक जाता है और धीमा हो जाता है। जनसंख्या नियंत्रण होना किसी भी राज्य या देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम है। इसके लिए भारत ने 1951 के अंदर से ही जनसंख्या को नियंत्रण करने का समाधान शुरू कर दिया था और जागरूकता फैलाई, जिसकी वजह से जो जन्म दर था उसमें गिरावट आई थी, परंतु फिर इसके ऊपर राजनीति शुरू हो गई और इसे लोगों ने जातियों के अंदर बांट दिया।
लेकिन ये एक समस्या किसी जाति के लिए नहीं है, ना किसी एक जाति से है, बल्कि ये समस्या सभी लोगों के लिए है और इसको कंट्रोल करना और इसके लिए सभी लोगों को काम करना बहुत ज़रूरी है। यदि हम इस पर अभी से कंट्रोल नहीं करेंगे तो आने वाला समय ऐसा होगा कि हमारे पास संसाधनों की कमी हो जाएगी और हमारे आने वाली जो पीढ़ी है वो सभी लोगों बहुत ही ज़्यादा इससे प्रभावित होंगे और हम लोगों का जो विकास दर है वो धीमा होता चला जाएगा। आज जो भारत इस विकास दर को धीमी गति का जो सामना कर रहा है उसका मेन कारण जनसंख्या वृद्धि ही है, क्योंकि उसकी वजह से सारे संसाधन कम होते जा रहे हैं। हमें इसको किसी भी जाति या किसी भी संप्रदाय से नहीं जोड़ना चाहिए। हमें इसके अंदर सभी मिलकर जागरूकता फैलाएं और जनसंख्या कंट्रोल करें, क्योंकि किसी भी जनसंख्या को किसी की भी जबरन नहीं रोका जा सकता है। जैसा कि हमारे पड़ोसी देश चीन ने किया था, उसने जबरन जनसंख्या कंट्रोल को करने के लिए एक ही बच्चे पर रोक लगा दी थी, जिसका बहुत बड़ा बुरा असर चीन पर पड़ा और वहाँ पर जो जनसंख्या थी वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी होती चली गई, जिसकी वजह से उन्हें वापस ये अपना जो था जनसंख्या जबरन वाला रोकना पड़ा और दोबारा से उन सब ने वो अपनी सारी नीतियाँ बदली। लेकिन हमारा जो देश है वो जबरन नहीं, एक जागरूकता के अभियान के तहत जनसंख्या को रोकेगा और उसमें मैं चाहूँगी कि आप सभी लोग मिलकर इस मुहिम का हिस्सा बने और सभी लोग 11 तारीख को होने वाले जनसंख्या समाधान फाउंडेशन का सहयोग करें। धन्यवाद। मैं तेजपाल सिंह तोमर जनसंख्या समाधान फाउंडेशन द्वारा चलाए गए जनसंख्या नियंत्रण के अभियान को पूरा समर्थन देता हूं और ये समझता हूं कि ये देश के लिए बहुत आवश्यक कदम है। इस देश में तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या भविष्य के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये भविष्य में जाकर के अगर इस पर नियंत्रण नहीं किया गया तो देश में भारी अराजकता और वर्ग संघर्ष को भी जन्म दे सकती है। संसाधन सीमित हैं, क्षेत्रफल सीमित है और जनसंख्या अगर बेतहाशा तरीके से इसी प्रकार से बढ़ती रही तो सारी व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाएगी और सरकारों के लिए सरकार चलाना और सामाजिक व्यवस्थाओं पर नियंत्रण कर पाना पूरी तरह से असंभव हो जाएगा। तो हम एक शांति प्रिय देश के रूप में हमारी ख्याति है पूरे संसार में। अगर हम पूरी दुनिया को शांति का संदेश दे सकें और अपनी सारी व्यवस्थाओं को भी बहुत अच्छे तरीके से चला सकें तो इसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम अपनी जनसंख्या को नियंत्रण में रखें। देश की जनता को इसके संबंध में जागरूक होना पड़ेगा और इस पर चिंतन करना पड़ेगा और सरकारों को भी इस तरफ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आज हम एक विचार देना चाहते हैं देशवासियों को और वह विचार है जनसंख्या अधिनियम। हमारे देश की लगभग 140 करोड़ की आबादी है। ऐसी अवस्था में हमारे पास में इतने अच्छे संसाधन नहीं है कि हर व्यक्ति को अच्छा मकान मिले, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले और हम अच्छे खान पान के साथ में हमारे आने वाली पीढ़ी को अच्छा पोषण हो, शारीरिक दृष्टि से हम हेल्दी हों। तो इस सब को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे संगठन हैं देश के अंदर, कुछ संस्थाएं हैं जो इस कानून को लाने के लिए कार्य कर रहे हैं, जिससे लोग जागरूक हों, उनके अंदर एक जागृति पैदा हो और हम जो ये कानून है इसको देश में लागू कर सकें। कानून नहीं भी लागू फिर भी हम अपने आप में एक जागरूक नागरिक बने तो इससे हर व्यक्ति के अंदर एक प्रेरणा जागेगी और उस प्रेरणा के द्वारा हम देश की आबादी को सीमित कर सकते हैं। मैं चाहूँगा भारत सरकार भी इस पर कार्य करे ताकि हम देश के अंदर बढ़ती हुई जनसंख्या को एक निश्चित दायरे में रख सकें, ताकि हर व्यक्ति खुशहाल हो, सबके परिवार में खुशहाली हो, कोई भी किसी प्रकार का अभाव किसी नागरिक के यहाँ ना रहे। तो इसके लिए आवश्यक है कि हम जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है इस पर अंकुश लगाएं और ये लगाया जा सकता है जागरूकता के साथ में। जब तक व्यक्ति थोड़ा समझदारी से काम नहीं लेगा तब तक हम इसको नहीं रोक सकते। तो मैं चाहूँगा जो संस्थाएं, जो दल, कुछ लोग ऐसे इस पर काम कर रहे हैं तो वो धन्यवाद के पात्र हैं और भारत सरकार से भी हमारा निवेदन है कि वे भी इस कानून को लेकर के आएं जिससे देश के अंदर बढ़ती हुई तीव्र इस संख्या को हम रोक सकें और देश का जो नागरिक है वो हर तरह से समृद्ध हो
और उसका जीवन अच्छी तरह से निर्वाह हो। इन्हीं शब्दों के साथ ओम। नमस्कार, मैं अखिल भारतीय करणी सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर शेखर चौहान और मैं देश को, प्रदेश को, भारत के प्रत्येक नागरिक को मैं अवगत करा देना चाहता हूं कि 11 तारीख को हमारे जनसंख्या फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने एक जो मुहिम ये उठाई है, जो ये पहल की है, जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो, हम इसका अखिल भारतीय करणी सेना पूर्ण रूप से समर्थन करती है। और अखिल भारतीय करणी सेना का प्रत्येक जिला अध्यक्ष, प्रत्येक प्रदेश अध्यक्ष, प्रत्येक क्षेत्रीय अध्यक्ष आपके साथ, आपके कार्यक्रम में, आपकी लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा। और हम जनसंख्या नियंत्रण फाउंडेशन के साथ तन से, मन से, धन से साथ में खड़े हैं। और मैं आप मित्रों के जनसंख्या फाउंडेशन के माध्यम से और अखिल भारतीय करणी सेना शासन प्रशासन से और प्रदेश सरकार से, भारत सरकार से अनुरोध करती है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किया जाए, जिससे भारत, घर और परिवार सब सुरक्षित हो। जय हिंद।